स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी वर्तनी का मानकीकरण पार्ट में आगे जानेंगे। इस पार्ट में हम स्पेलिंग्स को किस तरीके से सही लिखना है जिससे कि हिंदी लिखने में हमसे कोई भी मिस्टेक ना हो, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए आज हम जानेंगे विभक्ति चिन्हों का हम कैसे प्रयोग करेंगे। विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं जैसे कि ने, को, से, के लिए, में और पर, ये जो विभक्ति चिन्ह हैं इनको हम कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए, जो संज्ञा शब्द होते हैं इनके साथ अगर हम ये चिन्ह जो यूज़ करते हैं तो उनको हमेशा हम अलग लिखेंगे। जैसे राम, ने, राम और ने शब्द जो है अलग लिखेंगे, यानी इनको पृथक लिखा जाता है। राम ने, राम को, राम से, राम के लिए, राम में, राम पे, पर, इस टाइप से हम इनको अलग लिखेंगे। लेकिन अगर इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग सर्वनाम के साथ होता है तो ये उनके साथ मिलाकर लिखे जाते हैं। जैसे कि उस जो है ये सर्वनाम है, इसके के लिए, इस, में, से, तो इस टाइप से इनको मिला के लिखा जाता है। इस पर, उस पर, तो ये कुछ उदाहरण हैं। सर्वनाम और विभक्ति के बीच में जब ही और तक आदि का निपात होता है तो विभक्ति को अलग कर दिया जाता है। तो विभक्ति जो है अलग करके लिखी जाती है। जैसे आप ही के लिए, जब अगर सर्वनाम शब्दों के साथ में ही और तक इन शब्दों का प्रयोग हो तो उसमें विभक्ति चिन्ह जो है अलग कर दिए जाते हैं। जैसे आप ही के लिए, मुझ तक को, तब इनको अलग कर दिया जाता है। आगे है क्रियापद, यानी जब किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्रियाएं हों तो उनको अलग अलग लिखा जाता है। जैसे कि पढ़ा करता है, आ सकता है, और जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा। तो इसमें एक साथ दो क्रियाएं हैं, दो या तीन क्रियाएं हैं। जैसे कि पढ़ना और करना, ये दो क्रियाएं, आना और सकना, ये भी दो क्रियाएं हैं। इनको अलग करके लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइफन। अब ये हाइफन क्या होता है? हाइफन देखिए, हाइफन इस चिन्ह को बोलते हैं। ये जो राम और लक्ष्मण के बीच में आप देख रहे हैं इसको हम योजक भी बोलते हैं। राम और लक्ष्मण, शिव पार्वती, ठीक है, देख रेख, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, पढ़ना लिखना, जब ऐसे शब्द हों तो इनके बीच में हमेशा हाइफन का यूज़ किया जाता है। यानी द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाता है। जैसे कि माता और पिता, तो इसमें और शब्द का हमने लोप कर दिया, माता पिता हो गया खाली, उसके बीच में हाइफन लगाया जाता है। दिन रात, ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है? हाइफन। उतार चढ़ाव। अब आगे है, जहाँ पे ये सा और जैसा ये शब्द जहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे भी हाइफन लगाया जाता है। जैसे तुम सा, राम जैसा, चाकू से तीखे, तो तुम सा यानी तुम्हारी तरह, ठीक है, राम जैसा, तो इसके बीच में ये देखिए हाइफन लगा हुआ है जहाँ पे ये सा और जैसा शब्द यूज़ होते हैं। आगे है आपका अवयव। अवयव जो होते हैं ये हमेशा अलग लिखे जाते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब अवयव का यूज़ करते हैं, जैसे कि ये अवयव हैं सभी, आ, ओ, आह, हे, ही, तो, सो, भी, ना, जब, तब, कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, श्री, ये सभी क्या हैं? ये सभी अवयव शब्द हैं। किंतु, मगर, लेकिन, चाहे, ये सभी अवयव के उदाहरण हैं। जब इनको हम सेंटेंसेस में लिखते हैं तो हमेशा इनको पृथक करके ही लिखते हैं। जैसे कि आप ही के लिए, मुझ तक को, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने तो दो, काम भी नहीं बना। इस टाइप से इन सबको अलग अलग करके लिखते हैं, एक साथ इनको मिलाकर नहीं लिखा जाता। आगे है, जब किसी को अपने से बड़े जो होते हैं, जो उनको सम्मान देने के लिए हम उनके नेम के आगे श्री लगाते हैं और जी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से जैसे श्री राम, कन्हैया लाल जी, महात्मा जी, किसी का नेम बोलते हैं, नेम लेकर अगर हमें उनको संबोधित करना हो तो हमेशा उसके नेम के साथ में जी भी प्रयोग करेंगे। आगे है आपके अनुस्वार तथा अनुनासिक चिन्ह, यानी चंद्र बिंदु और ये अंग की बिंदी जो है, इसके संबंध में कौन कौन से रूल्स हैं। यानी अगर हम शब्द के साथ में इसका
प्रयोग नहीं करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लेंगे हम, जैसे यहाँ पे गंगा शब्द है, इसके ऊपर ये जो बिंदी लगी है देखने में तो बहुत छोटी सी है, ठीक है, लेकिन इसका रोल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इस बिंदी को हटा दें तो ये बन जाएगा गग्गा, गग्गा, ठीक है। अगर ये बिंदी लगी है तो ये गंगा, तो इसका उचित उच्चारण होगा। तो यानी एक बिंदी का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे इस तरह इस बिंदी के बिना तो ये शब्द बनेगा चचल, ठीक है। अगर ये बिंदी लगी है तो ये बनेगा चंचल। तो हमेशा आप ये जान लें, जितने भी अंग की बिंदी वाले अक्षर होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं, इनका उच्चारण जो है वो नाक से ही होता है। जैसे कि ठंडा, हंस, ठीक है। और ये जो चंद्र बिंदु है, इनका उच्चारण भी नाक से होता है। जैसे अंगना, ओके, कहाँ, हंसना, आंगन, संवरना, मैं, नहीं, इन सब शब्दों में चंद्र बिंदु और अंग की बिंदी लगती है। यहाँ पे देखेंगे कुछ शब्द हैं जहाँ पे चंद्र बिंदु का उच्चारण सही लग रहा है और कोई ऐसे शब्द हैं जिनमें चंद्र बिंदु का उच्चारण सही नहीं है। जैसे यहाँ पे नहीं जो है, इसके साथ में आप चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये उचित नहीं है। यहाँ पे अंग की बिंदी लगेगी, मैं में भी अंग की बिंदी लगेगी यहाँ पे, और संवरना इसमें चंद्र बिंदु लगेगा, आंगन इसमें भी चंद्र बिंदु, हंसना में भी और कहाँ में भी। तो इनका प्रयोग ये सही है और बाकी ये जो है वो गलत है। बाकी विसर्ग में अब ये जहाँ जिस शब्द में विसर्ग का प्रयोग किया जाना चाहिए वहाँ हमें विसर्ग का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे दुख सुख के साथी, यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा। जैसे कई जगह पर अगर हमने उसे तद्भव रूप में यूज़ किया है तो वहाँ पे विसर्ग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई शब्द तत्सम रूप में है तो वहाँ पे विसर्ग का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होता है। संस्कृत के जो शब्द होते हैं वहाँ पे विसर्ग का प्रयोग होता है और तत्सम शब्द जो हैं वो संस्कृत के शब्द ही माने जाते हैं, इसलिए इन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है और तद्भव शब्दों में विसर्ग का प्रयोग जो है वो अनिवार्य नहीं है, वहाँ पे हम इनका लोप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। आगे है पूर्वकालिक प्रत्यय। पूर्वकालिक प्रत्यय वो होता है जब क्रिया में जो क्रिया पहले समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक प्रत्यय कहते हैं। जैसे कर जो है, जैसे हम बोलते हैं मिलाकर, खाकर, ठीक है। तो ये जो कर शब्द है ये क्रिया के साथ में मिलाकर लिखना चाहिए। जैसे खा पी कर, खाना पीना, पी कर, पीने के साथ में कर लगा है, ओके। इस टाइप से हम इनका यूज़ करते हैं।